हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में, जिसके 2 पॉइंट हम बात करेंगे, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग और सेकंड पॉइंट हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में, और यहाँ पे इसमें 2 कॉन्सेप्ट में बटा हुआ है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग में और जो सेकंड है हमारा वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी 4 पॉइंट होते हैं, जिसमें कि एनालिटिक्स, और सेकंड पॉइंट है आपका प्रोसेसिंग, थर्ड है सिंथेटिक्स और फोर्थ है असेंबलिंग। तो इसी के बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे और इसकी डेफिनेशन साथ में इसके एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे पहले पॉइंट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। दिस इंडस्ट्री कन्वर्ट raw materials and semi-finished product. Example, paper from bamboo, sugar from sugar cane. तो यहाँ पे बम्बू से पेपर बनाया जाता है और शुगर केन यानी कि गन्ने से शुगर को बनाया जाता है। तो इस तरह से कच्चे मटेरियल को एक तरह से फिनिशिंग प्रोडक्ट पे लाया जाता है, बनाया जाता है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। तो यहाँ पे इनको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था। फर्स्ट एनालिटिक्स, और नेक्स्ट हमारा जो है सेकंड प्रोसेसिंग, थर्ड सिंथेटिक्स और फोर्थ है असेंबलिंग। तो चलिए इनके बारे में भी हम समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एनालिटिक। डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट फॉर वन मटेरियल। एग्जांपल, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन आउट ऑफ द क्रूड ऑयल। तो यानी कि आप इसमें बता रखा है कि एक प्रोडक्ट से कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, फिर गैस, एलपीजी, है ना, और मोम, कई तरह के भी प्रोडक्ट यहाँ से मतलब क्रूड ऑयल से या कच्चे तेल से निकलते हैं। और इस तरह की अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग तो वो इस कैटेगरी में आती है। सेकेंड, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेयर इज यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय making raw material to pass through different production process. Example, steel from iron and sugar and paper industry. तो प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर कई यूजफुल प्रोडक्ट को बनाया जाता है कच्चे माल से, और उसको फिर डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है। और ये इसके एग्जांपल जैसे कि स्टील फ्रॉम आयरन, शुगर, पेपर मिल में, और यहाँ तक कि फूड या फूड प्रोसेसिंग में भी इसका काफी हद तक यूज किया जाता है, प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग के को भी। तो चलिए फिर हम आगे एक अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, और अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की ओर, जो कि सिंथेटिक है। और मेनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, सीमेंट। तो इसमें कई सारे कच्चे माल को या कई प्रकार के जो कच्चे माल होते हैं उसको मिक्स करके यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिसमें कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, पेंट, कॉस्मेटिक या फिर सीमेंट इसके उदाहरण हो सकते हैं। और इस तरह की इंडस्ट्री को हम सिंथेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसको किया जाता है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है फोर्थ, असेंबलिंग, वेयर इज द पार्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्री आर असेंबल्ड टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल्स, कंप्यूटर्स, वॉच, कार्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। तो असेंबलिंग की बात करें तो यहाँ पे इसके पार्ट्स होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से बनते हैं और फिर एक जगह पे जाके उसको असेंबल कर दिया जाता है। जैसे कि हमने आप कंप्यूटर के बारे में भी सुना होगा, तो उसकी कई तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, स्क्रीन है, वो अलग अलग इंडस्ट्री से बनती है और फिर उसको असेंबल किया जाता है और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और इसके अंदर आप वॉच, कार्स, टीवी भी ले सकते हैं। और इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट की, जो कि जैसे कि मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4 थे, तो हमने 4 भी डिस्कस कर लिए हैं। और हमारा अब ये सेकंड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्रीज दैट आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, रोड एज वेल एज टनल एंड कैनल्स। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है वो कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण का कार्य करती है, जैसे बिल्डिंग है, डैम है, ब्रिज है, रोड है, इसके साथ साथ कैनल और टनल्स भी इसके अंदर आते हैं। और इस तरह की इंडस्ट्री को हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।